पहलगाम के आतंकी हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई उसमें ज़्यादातर सैलानी थे, लेकिन मैं पहलगाम से कोई 12 किलोमीटर दूर अंदर गांव में आया हूं। एक आदिल जिसका नाम आपने सुना होगा, वो गरीब आदमी था। वो घोड़े पर, खच्चर पर लोगों को ले जाने का काम करता था। कभी घोड़ा चलाता था, कभी पिट्ठू, कभी ड्राई फ्रूट्स, इसी तरह के मजदूरी के काम करता था। ये देखिए, ये उसका गांव है। एक आदिल ने आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, उनके हथियार छीनने की कोशिश की। आतंकियों ने उसे भी भून दिया और आदिल ने सैलानियों की जान बचाते हुए अपने जान गंवा दी। यही उनका आदिल का घर है। आदिल ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन उसने कश्मीरियत बचा ली। कश्मीरियों को एक अच्छे मेज़बान के तौर पे जाना जाता है। ये है आदिल का घर। इसी गरीब घर का आदिल यहाँ से जा कर के पहलगाम में मजदूरी करता था। वहाँ ये 1 महीने के बाद मैं आया हूँ। पूरे देश ने आदिल को देखा। इसी घर में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी आए थे। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो भी आए थे। और आदिल की वीरता को पूरी दुनिया ने, देश ने सराहा। इंसानियत, हिंदुस्तानियत और कश्मीरियत को आदिल ने जान दे के जिंदा रखा। कि परिवार के लोग हैं, ये घर पे कुछ काम चल रहा है। पहलगाम से बहुत दूर 12-13 किलोमीटर अंदर आने पर इंटीरियर का ये इलाका है। उनके पिता है, बहन है, माँ है। आज 1 महीना हुआ। आपका नाम क्या है माता जी? बेबी जान। हाँ, बेबी जान है, बेबी जान। आज 1 महीने पूरे हो गए। 1 महीना पूरा हो गया। क्या करूं? फिर जाए याद आता था। क्या करूं? 1 महीना हो गया। 1 महीना एक तैड़ होगी उसको, मगर बहुत याद आती है। तो क्या करूं? तो आदिल सीजन में उधर जाता था या इधर ही रहते थे वो? सैले गेंदा से जम्मू तो मजूरी कर आंदा से तो खा जोलदा से असा को सैले खेंदे शेंदे से। बड़ा सीजन लगता से चल गेंदे से टूरिस्टां दा लगा पहलगाम उधर घोड़े चलाए को। की कर? ये बहन है आदिल की। आप पढ़ाई करती हो? नहीं। हाँ, नहीं। आप क्या करती हो? यही घर का काम करती हूँ। आप कितनी बहनें हो? हम 3 बहनें। और भाई आपके? भाई 3 थे, अब 2 रह गए। आपका नाम तो हैदर शाह है। आप क्या करते हैं हैदर भाई? बस इधर ही घर में होते हैं। सेहत भी नहीं ठीक है तो इसीलिए घर में थोड़ा बहुत काम कर लेते। अच्छा, कितने पहले से आदिल वहाँ पे घोड़े चलाने के लिए गए थे? जी, उसके कार्ड है, हमें मेरा कार्ड भी बना हुआ है। और मेरे बाप जो थे वो भी जाते थे, पहले मेरे चाचे भी जाते थे। हमारा तो बचपन से यही काम था पहलगाम में घोड़े चलाने का। तो लेकिन जब से टूरिस्ट शुरू हुआ तो तब से ये बच्चे जाते थे टूरिस्ट में। और उधर अमरनाथ यात्रा भी जाते थे घोड़ों के साथ। तो हमारा काम ही यही है, मजदूरी घोड़ों के साथ करते थे। और जब सर्दी का मौसम होता था तो फिर इधर से बंद होता था। हम ये आदिल जम्मू चला जाता था, वहाँ मजदूरी करता था 2-3 महीने। इस बार कब गया था? इस बार तो जब बाहर से आया तो तब से जाता था। कभी कभी जाता था, कभी उस दिन तो 2-3 दिन बारिश थी, लेकिन 22 अप्रैल को धूप हुई तो उस दिन निकल गया। वो यहाँ से गया या वहीं रहता था? नहीं, यहाँ से गया था। घर से सुबह 8 बजे यहाँ से गया, सुबह 8 बजे और चला गया काम पे। हम भी अपने घर में थे, हमें भी कोई पता नहीं जब तक 2 बजे हमने सुना कि वहाँ गोलियां चली और हालात ख़राब हो गए, वहाँ फायरिंग चल गई। तो फिर हम इसी तशवीश में रह गए, पता नहीं ये गया है, कहाँ है, क्या होगा क्या नहीं। तो हमने फ़ोन करना शुरू कर दिया
और जब हम कॉलें करते रहे तो लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था ऊपर बाईसरन में, तो फ़ोन का नेटवर्क ना आया वहाँ पे। तो ऐसे करते करते हमें 4:30 पौने 5 बज गए। तो पौने 5 जब बजे तो फिर हम यहाँ से ढूंढने के लिए निकले और अशमुकाम थाने में गए और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई और परमिशन ली। वहाँ से लेने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी कि वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, आपको भी ख़तरा है, अब रहने दो, सुबह देखेंगे क्या होगा, अब आपको भी उठा के ले जाएंगे। तो उन्होंने हमें वापस घर कर दिया, वापस घर में आने। फिर हम घर आ गए और फिर जब पूरा अंधेरा हो गया तो फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि वहाँ पे खुल गया है फ़ोन के ज़रिए से। तो फिर हमारे कुछ 5-6 बंदे यहाँ से चले गए, मेरा बेटा भी उनके साथ गया और उन्होंने वहाँ अस्पताल में ज़ख्मियों को देखा और कुछ 26 लाशें थी वहाँ, उनको भी देखा। तो फिर वहाँ से उनको श्रीनगर हॉस्पिटल में उन्होंने भेज दिया, हॉस्पिटल वालों ने। फिर वहाँ पोस्टमार्टम किया उसको रात को और सुबह कम से कम 11 बजे से वहाँ से निकले और 1 बजे यहाँ पहुँचे। आज 1 महीने हो गए। 1 महीना 1 दिन हो गया आज आदिल को। वो बड़े बेटे थे आप? सब इनमें से सबसे बड़े वही थे, 3 बेटों से, 2 बेटों से बड़ा वही था, 2 बहनों से भी बड़ा वही था। उससे एक बड़ी बहन है आदिल से, उसकी शादी हुई है सालिया नाम। आदिल की शादी हुई थी? आदिल की शादी हुई थी, हाँ 6 साल हो गए इसकी शादी हुई। लेकिन इसकी बीवी पहले साल यहाँ रही और बाद में इसे तनाज़े पे उतरी थी मायके के घर में और उसकी बीवी ने उस पर केस भी कोर्ट में दर्ज किया था। किस बात का? यही कि वो यहाँ रहती नहीं थी और कहती थी जब यहाँ पे पंच लगी, यहाँ पे पंचें लगती थी तो और वो कहती थी मैं जाऊँगी। असली उसके मकसद यहाँ रहने का नहीं था। तो जब यहाँ से वो पंचों में नाकामयाब हो गई फिर कोर्ट पे जा रही। वहाँ पे भी उसने बहुत कुछ उस FIR में लिखा है, दरख्वास्त में लिखा है, तो वो तो अभी रिपोर्ट उनके पास है, वो अभी हमने नहीं लाई। अच्छा, बच्चे आदिल के? आदिल का कोई बच्चा नहीं, सिर्फ बीवी इतनी। एक बच्ची थी उसकी, मगर वो पहले साल के दूसरे साल बाद वहाँ मायके के घर में थी, वो उधरी उनके पास पहले डिलीवरी के साथ साथ ही वो जान देगी। तो ये 1 महीने हैदर शाह बीत गया। आपके बेटे ने खैर बहुत हिम्मत का काम किया था। हिम्मत वाली तो यही बात है फ़ख्र वाली की, जो और लोगों की जानें बच गई, तो इसी पे फ़ख्र है। अगर न जाने वो अपनी इंसानियत वहाँ पे ना दिखाता, अपना जज्बा ना दिखाता, तो पता नहीं और कहीं लोगों की जानें भी वहाँ जा सकती थी। तो इस पे तो फ़ख्र है, उसकी जान चली गई, लेकिन और बहुत 150 पता नहीं 1000 लोग थे वहाँ पे, उनकी जानें भी चली जाती। फख्र तो पूरे हिंदुस्तान को है, हमें भी पूरे फ़ख्र इसी पे है, हमें भी बहुत फ़ख्र इसी पे है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई, तो इस पे हमें फ़ख्र है। इसी फ़ख्र से हम जी रहे हैं। नहीं